दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बीके टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों अपना जो इलेक्ट्रिशियन का सारा सिस्टम है, प्रैक्टिकल की क्लासें हैं, 1000 क्वेश्चन बैंक की सीरीज है, नियमित क्वेश्चन बैंक है, उसके साथ में कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, उसके साथ में इलेक्ट्रिशियन का सारा कोर्स आप लोग प्लेलिस्ट में मिला हुआ है। आप वहाँ पर जाकर निःशुल्क कोई सार नहीं आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ में अपना जो प्रैक्टिकल क्लास चल रही है उसमें बराबर क्लास चल रही है। और दोस्तों एक थोड़ा आप मतलब क्लास में कम इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसलिए अधिक से अधिक दोस्तों शेयर भी करना है ताकि अधिक से स्टूडेंट पढ़। आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ मिल रही है, यानी प्रैक्टिकल कोई नहीं पढ़ा सकता आपको, लेकिन मैं यहाँ पर बोर्ड पर प्रैक्टिकल पढ़ा रहा हूँ। आपको प्रैक्टिकल कोई नहीं पढ़ाएगा कहीं पर भी, सारा प्रैक्टिकल यहाँ पर मिल रहा है आपको, ठीक है। उसके साथ साथ में अपने एक दिन देखा था पिछली क्लास में, आपने देखा होगा प्लेलिस्ट में, जो जीने की वायरिंग है वो करना, लेकिन जीने की वायरिंग का तरीका एक ही देखा है अब तक किसी ने, सबने एक ही देखा है। लेकिन आज अपन एक नए तरीके से जीने की वायरिंग करेंगे, नए तरीके से, और हम सोचते हैं कि उस प्रकार से भी जीने की वायरिंग की जा सकती है। देखते हैं अगर उस प्रकार से जीने की वायरिंग की जाए तो हो सकता है कि हमारा जीने की वायरिंग काम करती है नहीं करती, देखते हैं, ठीक है। और आप इस क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अपन देखते हैं जीने की वायरिंग नई तरीके से करना, यानी कि जो पिछला तरीका था उसको अपन देखेंगे, लेकिन उसके पहले अपन देखेंगे नया तरीका क्या है, ठीक है, नई चीज। अब अपन क्या करेंगे, जीने की सीढ़ियों की वायरिंग करना, ठीक है। जो जीना होता है अपना, जीना का मतलब समझ रहे हो आप, नीचे से और ऊपर जीना होता है, उसकी अपन वायरिंग करते हैं। उसमें हमेशा क्या यूज करते हैं, दो ट्यूब स्विच। अपन ने ये पिछली क्लास में देखा था कि जीने की वायरिंग में दो ट्यूब स्विच यूज किए जाते हैं। हाँ दोस्तों, एक बात ये ध्यान रखना कि सारी क्लास एक दूसरे से मिली हुई है। टेक्निकल में यही सिस्टम होता है कि हर क्लास एक दूसरे से मिली हुई है। अच्छा ठीक है, अपन पिछली क्लास देखेंगे तभी जाकर ये क्लास समझ में आएगी। अच्छा, जो ट्यूब स्विच होते हैं उनका यूज कहाँ करते हैं, जीने की वायरिंग में, क्योंकि उसमें विद्युत धारा के दो मार्ग होते हैं। कितने मार्ग होते हैं, दो मार्ग होते हैं, और एक क्या होता है, लैंप होता है, और दो क्या होते हैं, ट्यूब स्विच होते हैं। अपन दो लैंप, एक लैंप और ट्यूब स्विच लेकर के एक परिपथ बनाते हैं। देखते हैं इसी प्रकार से जीना परिपथ काम करता है नहीं करता, ठीक है। देखते हैं ये क्या है, एक ट्यूब स्विच है। क्या है, एक ट्यूब स्विच है, जिसमें क्या होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल। सॉरी एक मिनट, ये क्या है, ट्यूब स्विच है, दिखा आपको। और इसके साथ में हमने क्या बना दिया, दूसरा ये ट्यूब स्विच बना दिया। यानी कि दो क्या होते हैं, ट्यूब स्विच होते हैं, और एक क्या होता है, ये लैंप होता है। ये क्या है, लैंप, यानी कि ये क्या है, एक लैंप है, ठीक है। अब देखते हैं इसका कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें इसका कनेक्शन हमको करना है तो किस प्रकार से करना है। नया तरीका देखते हैं, पुराना तो सबको जानता है, सिर्फ नया तरीका देखते हैं। हम इस प्रकार से करते हैं इसका कनेक्शन। इस तार को इस प्रकार जोड़ दिया, यानी कि ये टर्मिनल से ये टर्मिनल तक जोड़ दिया, एक वायर लेकर जोड़ दिया। इसके बाद में हम क्रॉस, कैसे क्रॉस करना है, यानी कि इस वायर से इस प्रकार से इसको जोड़ दिया, जोड़ दिया, यानी कि क्रॉस, उस टर्मिनल से इस टर्मिनल पर, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पर। अब देखते हैं, हमने इस टर्मिनल पर क्या पहुंचा दिया, फेज। क्या दे दिया, फेज दे दिया, दिख रहा नहीं, दिख रहा होगा। ये क्या दे दिया हमने, फेज दे दिया इस टर्मिनल पर। यार प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें, एक मिनट, ये क्या दे दिया हमने, फेज दे दिया इस टर्मिनल पर। इसके बाद में इस टर्मिनल पर हमने क्या दे दिया, न्यूट्रल दे दिया।
यानी कि इस टर्मिनल पर हमने क्या दे दिया, न्यूट्रल, और इस पर क्या दे दिया, हमने फेज दे दिया। ठीक है, इसके बाद में जो लैंप का पहला टर्मिनल है वो उसको इस प्रकार से जोड़ दिया, और लैंप का दूसरा टर्मिनल को हमने इस प्रकार से जोड़ दिया। अब हमारा जो वायरिंग का कनेक्शन है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। यानी कि सबसे पहले हमको किस प्रकार से करना है, क्रॉस कनेक्शन करना है, और क्रॉस के बाद में जो बीच का टर्मिनल है उनको लैंप से इस प्रकार से जोड़ देते हैं। ये क्या है, आपने एक लेआउट डायग्राम बना लिया किसी कागज पर। अब हम इसकी वायरिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं हम ये किस प्रकार से काम करता है। ये अगर S1, ये क्या है, S1 है, ये क्या है, S2 है। अगर S1 और S2 दोनों ही नीचे की स्थिति है, तब क्या होगा, तब क्या होता है, और S1 S2 दोनों की ऊपर की स्थिति है, तब क्या होगा, ये अपन देखते हैं। और एक नीचे है एक ऊपर है, तब क्या होगा अपन अब देखते हैं। सबसे पहले ये स्विच हर कंडीशन में, यानी कि स्टार्टिंग के समय कोई न कोई स्थिति में जरूर होगा, या तो ऊपर होंगे या नीचे होंगे। तो अपन करते हैं एक को ऊपर एक को नीचे, अपन स्थिति चेंज करके देखेंगे। तो अपन ने क्या कर दिया, एक को तो ऊपर कर दिया और एक को क्या कर दिया, नीचे कर दिया। यानी कि एक स्विच के टर्मिनल को हमने तो नीचे कर दिया, एक को क्या कर दिया, ऊपर कर दिया। अब देखते हैं कि इसके लिए फेज पहुंच रहा है, और बल्ब हो, मशीन हो, कुछ भी हो, जब तक उसके लिए फेज न्यूट्रल नहीं पहुंचेगा वो प्रकाश यानी कि वो कार्य नहीं करेगा। तो इसके लिए देखते हैं। अब ये क्या है, स्टार्टिंग का कंडीशन में एक स्विच क्या है, ऊपर है, और एक क्या है, नीचे है। अब देखते हैं ये कार्य होता है। देखो, इस बल्ब के लिए न्यूट्रल यहां से गया, और यहां से जाकर के इस प्रकार जाकर के और इस प्रकार लैंप के लिए पहुंच गया। यानी कि न्यूट्रल तो इस लैंप के लिए पहुंच गया। अब फेज देखते हैं, फेज यहां से जा रहा है इस प्रकार से, और यहां पर पहुंचा है, फेज यहां पर पहुंचा, लेकिन परिपथ देखो ओपन है, ओपन है, यानी कि लैंप के लिए फेज नहीं पहुंचा, सिर्फ न्यूट्रल पहुंच रहा है। देखो दोबारा देखते हैं, ये न्यूट्रल गया इस प्रकार से, ये गया, न्यूट्रल तो पहुंच गया, लेकिन फेज को हमने इस प्रकार दिया तो यहां फेज यहां तक पहुंच रहा है, क्योंकि ये क्या है, नीचे की स्थिति में है, इसलिए इस लैंप के लिए फेज नहीं पहुंचा, तो ये प्रकाश नहीं करेगा। अर्थात इससे हम समझते हैं कि S1 ऊपर की स्थिति और S2 नीचे की स्थिति है, तब ये क्या होगा, लैंप ऑफ होगा। यानी कि ये पॉइंट आपको लिखने हैं, यानी कि S1 ऊपर की स्थिति है और S2 के नीचे की स्थिति है, तब ये लैंप क्या होगा, ऑफ स्थिति में होगा। अगर हम इसका उल्टा कर दें, क्या S1 नीचे की स्थिति और S2 ऊपर की स्थिति, तब ये लैंप क्या होगा, ऑफ होगा। तब भी लैंप क्या होगा, ये ऑफ होगा। देखते हैं इस प्रकार से, अपन ने जो ऊपर की स्थिति थी वो अपन देख लिया। अब अपन देखते हैं इसको क्या, नीचे करके, यानी कि S1 को क्या करते हैं, नीचे, और S2 को क्या करते हैं, ऊपर करते हैं। कर दिया। अब अपन देखते हैं ये काम करता है नहीं करता। देखो फेज यहां से इस लैंप के लिए यहां से देखो डायरेक्ट गया डायरेक्ट गया, फेज यहां से इस लैंप के लिए डायरेक्ट गया, और यहां से भी इसको फेज जा रहा, देखो यहां से भी इसको फेज जा, यानी कि इस लैंप के लिए फेज दोनों तरफ से मिल रहा है, यहां से भी जा रहा है फेज और यहां से भी जा रहा है, फेज जा रहा है। अब न्यूट्रल देखते हैं, न्यूट्रल यहां से आकर गए, यहीं पर ओपन हो गया, यानी कि न्यूट्रल इस लैंप के लिए नहीं पहुंच रहा, सिर्फ फेज पहुंच रहा है, लेकिन दोनों तरफ से फेज पहुंच रहा है, दोनों तरफ से क्या पहुंच रहा है, फेज पहुंच रहा है।
अब न्यूट्रल नहीं पहुंच रहा, तो ये क्या है, लैंप इस स्थिति में भी ऑफ रहेगा। यानी कि इसका मतलब है लैंप अगर दोनों स्विच विपरीत दिशा में हैं तब लैंप ऑफ रहेगा। सारा सिस्टम का मतलब यह है, अगर लैंप दोनों स्थिति में, मतलब दोनों स्विच हैं वो क्या है, ऊपर नीचे है, मतलब विपरीत दिशा में है, तब लैंप हमारा ऑफ रहेगा। यानी कि स्विच ऊपर नीचे है, दोनों विपरीत दिशा में है, तब हमारा स्विच ऑफ, बल्ब क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। ठीक है, यानी कि दोनों की विपरीत दिशा है तब हमारा लैंप ऑफ है। अब देखते हैं हम दोनों की एक ही दिशा में, देखते हैं क्या होता है। अगर माना कि स्विच S1 और S2 दोनों नीचे की स्थिति में है, स्विच S1 और S2 क्या है, दोनों नीचे की स्थिति में है, तब देखते हैं ये लैंप क्या होगा। देखो फेज यहां से गया इसको और यहां से गया, लेकिन फेज यहां से भी जा रहा है इसको, लेकिन यहीं तक पहुंचा क्योंकि आगे ऑफ है। अब देखते हैं न्यूट्रल कहां से गया, न्यूट्रल यहां से गया इसको, लेकिन यहां से न्यूट्रल ऑफ है, तो न्यूट्रल कहां से जाएगा, न्यूट्रल यहां से जाएगा, गया। अब इस लैंप के लिए फेज तो यहां से मिल गया और न्यूट्रल यहां से मिल गया, तो ये लैंप क्या करेगा, ऑन हो जाएगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, लैंप ऑन होगा। कब, यानी कि S1 S2 दोनों क्या है, नीचे की स्थिति में। अब हम देखते हैं S1 S2 को ऊपर की स्थिति में कर करके, ये कर दिया हमने ऊपर की स्थिति में, ये कर दिया ऊपर की स्थिति में, कर दिया। अब देखते हैं हम कि इस लैंप के लिए सप्लाई पहुंचती नहीं पहुंचती। अब देखो फेज यहां से गया इसको, इस प्रकार फेज जा करके और इस प्रकार गया, और न्यूट्रल देखो इस प्रकार से न्यूट्रल गया, ये गया न्यूट्रल और ये गया, यानी कि इस स्थिति में क्या होगा, ऑन होगा। हो गया किस स्थिति में, यानी कि अगर S1 S2 दोनों की स्थिति क्या है, ऊपर है, यानी कि S1 S2 दोनों की स्थिति क्या है, ऊपर है, तब ये क्या होगा, ऑन होगा। क्या होगा, ऑन होगा। यानी कि ये हिंदी आपको मतलब सारी लिखनी है रिकॉर्ड में, यानी कि इसको आप नोट करेंगे तब आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में अपन इसको आगे देखते हैं अपन कि किस प्रकार से ये काम कर रहा है। काम तो अपन देख लिया, लेकिन इसमें किस प्रकार से अपन नीचे से और ऊपर से काम करता है, इसको मैं एकदम रफ करता हूं। अब देखते हैं इसको किस प्रकार से, जिस प्रकार से ये क्या है, आपने एक मिनट देखते हैं, ये क्या है, नीचे की स्थिति में है, एक क्या है, ऊपर की स्थिति में। जैसे ही कोई व्यक्ति नीचे से कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कहां जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। यानी कि स्टार्टिंग में तो कोई ना कोई स्थिति में है, एक नीचे है एक ऊपर है। जैसे ही व्यक्ति नीचे से ऊपर जाएगा तो आप क्या करेंगे, इस लैंप स्विच को ऊपर कर देंगे। अब जैसे ही आपने इस स्विच को ऊपर किया तो लैंप क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। यानी कि जैसे ही आपने नीचे से ऊपर किया, लैंप प्रकाश देने लग गया। सप्लाई देखो किस प्रकार पहुंची, देखो फेज यहां से गया और न्यूट्रल यहां से गया, यानी लैंप प्रकाश करेगा। जैसे ही आपने स्टार्टिंग में नीचे से जा रहे हैं तो आपने क्या किया, इसको बनने स्विच को, मतलब 2 वे स्विच को स्टार्टिंग में बन एन नंबर, मतलब 1 नंबर का स्विच को क्या किया, ऑन किया, और जैसे ही ऑन किया तो स्विच का हो गया, प्रकाश हो गया। अब आप धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर पहुंच गए और ऊपर पहुंच करके आपने जैसे ही इस स्विच को क्या किया, नीचे कर दिया, क्योंकि लैंप तो बंद करना पड़ेगा ना। अब आपने इस स्विच को क्या कर दिया, नीचे कर दिया। अब नीचे कर दिया तो ये लैंप क्या हो गया हमारा, यानी कि इन स्विचों की स्थिति क्या होगी, विपरीत होगी, और स्विचों की स्थिति विपरीत होने पर लैंप क्या हो गया, ऑफ हो गया। क्या हो गया हमारा, ऑफ हो गया। कब स्थिति में, विपरीत स्थिति में। विपरीत स्थिति में लैंप हमारा क्या हो गया, ऑफ हो गया। उसके बाद में हम ऊपर से क्या आते हैं, नीचे आते हैं। वापसी हम ऊपर से क्या आते हैं, नीचे आते हैं, और ऊपर से नीचे आते हैं ना, इस स्विच को क्या करेंगे अपन ऑन कर दिया, ऊपर कर दिया, और ऊपर करने के बाद में ये लैंप क्या होगा, प्रकाश हो जाएगा। ऊपर से हम आते हैं सीढ़ियों से और फिर नीचे आकर के हम वापस इस स्विच को नीचे कर देते हैं, तो हमारा लैंप क्या हो गया, बंद हो गया। क्योंकि लैंप बंद तो भी करना है, ये थोड़ी हम लैंप को चालू छोड़ गए और निकल गए, ऐसा नहीं। अब देखो, यानी कि इस सिस्टम में ये समझ में आया कि इस प्रकार से ये कार्य करता है। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं आप। यानी कि
लेकिन सारा सिस्टम ये नई सिस्टम बनाया है। मैं इस पर काम कर रहा था थोड़ा, तो मैंने दिमाग लगाया, इस प्रकार से देख रहे थे, तो इस प्रकार से भी काम कर सकता है। देखो कर रहा है काम इस प्रकार से भी, ठीक है, आगे समझ में। इसकी स्थिति हमने चेंज करके भी देखी सारी, कि इस प्रकार से भी स्थिति चेंज करके भी ये लैंप ऑन ऑफ होता है, ठीक है। सारा कुछ समझ में आया है। अगर थोड़ा भी डाउट है तो आप कमेंट में कर दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। और अगर फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को दोबारा पॉज करके देख लेना, सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे आसान तरीके से समझाया, लेकिन ये क्या थोड़ा नया सिस्टम बनाया है, इसलिए कम समझ में आएगा, ठीक है। फिर भी अपन कोशिश करते हैं। ओके, बाय।